हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरटी सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी वैदिक पीरियड के जो ये पार्ट सेकंड है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट आपका बचा हुआ है। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि सुदास और 10 राजन युद्ध के बारे में हमने पढ़ा है। तो इस लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आपने ऋग्वैदिक की वीडियो देखी होगी। तो ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था 10वें मंडल के बारे में। तो 10वें मंडल को हम बोलते हैं पुरुष सूक्त। आपको पता होगा कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे तो इसमें जो 4 वर्ण सिस्टम नहीं था, 4 वर्ण सिस्टम आपका नहीं था, क्योंकि इसमें 3 लोग ही थे। जा तो होते थे ब्राह्मण, जा होते थे आपके क्षत्रिय और एक होते थे आपके वैश्य। जो ये शूद्र थे, ये शूद्र जो थे ये उत्तर वैदिक काल में बाद में इसको ऐड किया जाता है। और ये लोग लड़ाई के बाद में, अब मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बता दूं कि ये कैसे ऐड हुए थे, फिर मैं आपको सारा बताता हूँ। अब आपको थोड़ा सा मैं इसमें देखिए जी, ये इंडस रिवर है, उसके बाद छोटा सा एक सरस्वती नदी है जो जिसको आज हम घग्गर दरिया के रूप में पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। उसके बाद एक यमुना नदी है और एक ये गंगा नदी है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी जिसको हम गंडक रिवर बोलते हैं। ठीक है, सदा नीरा रिवर ऋग्वैदिक टाइम में बोला जाता था। तो जो ये आर्य थे, ये आर्य लोग यहाँ पे आके बसे थे। तो ये लोग यहाँ पे हैं, इनके अपने कल्चर हैं, ये लोगों का अपना रहन सहन, अपना ढंग है, सब कुछ अपना तरीके से चला रहे हैं। बट इस सदा नीरा रिवर के इधर वाले कुछ लोग यहाँ पे पहले थे जो कि देखने में बहुत ही काले लोग थे। और दूसरे नंबर पे इनका जो कल्चर था, ये क्या करते थे, इनके देवताओं को नहीं मानते थे। ये इनसे सोसाइटी बिल्कुल अलग थी और ये कहते हैं ना कि एक ओपोजिट, हर चीज़ों को ओपोजिट करते थे। तो ये जो लोग थे सदा नीरा रिवर के जो इधर वाले लोग हैं, ये इनको हम बोलते हैं अनार्य। अनार्य अब क्या होता है जी, बात क्या होती है, ये आर्य क्या कहते हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करना है, इसको ब्राह्मण व्रत बनाना है। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या कर दिया जी, इस नदी को पार किया। ये उत्तर वैदिक के काल के आर्य करेंगे जब ये स्टेबल हो जाते हैं, एग्रीकल्चर सीख लेते हैं, तब ये आर्य क्या करते हैं जी, ये इस सदा नीरा रिवर को पार करते हैं, गंगा वैली को पार करके ये इस अनार्यों को हरा देते हैं। और हराने के बाद इन जो अनार्यों को ये अपने गुलाम बना लेते हैं। और इसी तरह एक नवी प्रजाति जो सामने आती है जिसको हम बोलते हैं शूद्र। तो इसी तरह से जो आपका 10वां मंडल है, ये ऋग्वैदिक काल के अंदर लास्ट में, बाद में उत्तर वैदिक काल के बिल्कुल लास्ट वाले टाइम में इसको जोड़ा गया था। आई होप कि इसी को हम बोलते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मतलब इसमें 4 कैटेगरी आ गई आपकी। ब्राह्मण हो गए सबसे ऊपर टॉप, उसके ऊपर उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय होते थे जो सेना वगैरह में भर्ती होते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिंग किसान हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो सूदखोर वगैरह इस तरह के लोग हैं, वो होते थे आपके वैश्य के अंदर। और जो शूद्र हैं वो बिल्कुल गुलाम होते हैं, जिसको हम पहले अनार्य बोल चुके हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये बताते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ये आपके परम पुरुष के मुख से निकलते हैं। अब परम पुरुष के किनकी बात कर रहा है, ये ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से निकलने वाले ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय उनके जो भुजाओं से निकलने वाले वो जो हैं वो आपके क्षत्रिय हैं। और उनकी जो वैश्य हैं, जो व्यापार करते हैं, वो लोग जो किसान हैं वो उनकी जांघों से निकले हैं। और जो शूद्र हैं वो उनके पैरों से निकले हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सभी लोगों ने, कोई भी देवता हो, सभी उसके पैरों को ही नतमस्तक करते हैं। कभी भी उसके मुख को नहीं कोई हाथ लगाता, ना ही कोई उसको अपने उसके हाथों और पैरों को पकड़ता है। तो सभी, ये एक मतभेद है क्योंकि सभी पैरों को हाथ लगाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ उस टाइम पे बनाई गई बातें हैं, तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये उसी टाइम का आज तक सभी लोग भुगतते जा रहे हैं। आज तक ये लोग जो आपके अंदर जो कास्ट सिस्टम देख रहे हो, वो आज इसी के कारण ही डेवलप हुआ है। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब आर्यों का समाज, आर्यों का जो समाज था ना वो था पितृ प्रधान। पितृ प्रधान मैंने आपको बताया कि जो पहले वाले आर्य थे उनमें क्या होता था कि 2 लोगों की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। एक तो उनकी है जो काऊ, और एक है जी उस कबीले के सरदार जो होते हैं, जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनकी वैल्यू होती थी। जो फैमिली के मेन मुखिया होते हैं उनकी वैल्यू होती।
तो जब किसी फैमिली को एक मुखिया एक पुरुष लेके चलता है तो उसको हम पितृ प्रधान बोलते हैं। जैसे आज की फैमिली में हमारे फादर साहब का जिम्मेवारी होती है कि फैमिली को आगे लेके चलना है। जब ये आगे माता आगे चलती हैं लेकर फैमिली को, तो उसको माता प्रधान बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह से समाज में सबसे छोटी इकाई जो होती थी परिवार की, वो होती थी कुल, और मुखिया होता था पिता, और इसे कुलप कहा जाता था पुराने टाइम में। ठीक है जी। तो उसके बाद स्त्रियों की इस काल में पति के साथ यज्ञ और देखो जी, उत्तर वैदिक काल में नहीं, ये ऋग वैदिक काल में जब स्त्रियां थी तो वो क्या कर सकती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। अब होता क्या है जी, जब उत्तर वैदिक काल में आप आओगे तो स्त्रियों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रामायण और महाभारत जैसे कहते हैं ना वो एपिक होते हैं, और इसमें क्या होता है कि उसको जुए के रूप में जो स्त्री होती है उसको खेला जाता है, उसको उठा लिया जाता है। तो इससे पता लगता है कि हमें उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वहाँ पे छुआछूत की और जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि तरह तरह के यज्ञ आ चुके थे, क्योंकि देवी देवताओं की संख्या भी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण आपको डिफरेंट तरह का एक अलग ही सोसाइटी, एक भ्रम में जाने वाला जो समाज, ज़्यादा लोग परलौकिक जीवन की तरफ ज़्यादा जा रहे थे कि हम इसको भी खुश करना है भगवान, इसको भी खुश करना पड़ेगा, ये तो आज जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो इस तरह से लोग भ्रमित होने के कारण तब जब धर्म में बुराइयाँ आती हैं तो नए धर्मों का जन्म होता है, जिसको हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से बाल विवाह की बात करें तो जी, बाल विवाह और जो प्रदा प्रथा होती थी वो प्रचलित नहीं थी। ये जी उत्तर वैदिक काल में जाके फेमस होगी, क्योंकि पहले वाली जो औरत है उसके लिए वो तो अपने पति के साथ में यज्ञ भी कर रही है और वो सब कुछ कर रही है, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बट जब उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो वहाँ पे स्त्रियों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाएगा। जो आज तक आप शबरीमाला टेम्पल्स के बारे में सुनते हो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो उस टाइम पे ये दोनों प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। उसके बाद विधवा अपने पति के मृतक के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। तो ये होता है ना कि जब बड़े जो दो कोई कपल है तो उसके मान लो पति का देहांत हो जाता है, तो उसके जो भाई होता है उसका, तो देवर की तरफ उस बेटी को बिठा दिया जाता है। तो इस तरह की जो बेटी होती है उसको अमाजू के रूप में हम जानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्त्रियों की शिक्षा का देखो जी, जो पहले वाली ऋग्वैदिक टाइम में क्या थी, स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं। ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें आपके बारे में पूछा गया कि लोपा मुद्रा घोषा सिकता ये आपला विश्वास जैसी एक विदुषी स्त्रियां जो हुई हैं कि जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये ऋग्वैदिक टाइम में ये पढ़ी लिखी स्त्रियां थी, ये यज्ञ भी करती थी और ये इन बातों में हिस्सा लेती थी। तो बाद में जाके ये दुर्दशा खराब होती है, जो हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आर्यों का मुख्य पेयजल क्या होता था, सोमरस। आपको मैंने बताया था ये वनस्पतियों से बनाया जाता है। जैसे आज एक घर में ड्रिंक जो होता है, जैसे शराब है या कोई भी ड्रिंक है, तो इस तरह की जो ड्रिंक होती थी उसको पेयजल उस टाइम पे सोमरस होता था। आपको पता होगा कि जो पहाड़ियाँ आपकी अफगानिस्तान में पड़ती हैं, जिसको हम हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं, उस टाइम पे इसको मूंज व्रत पहाड़ियाँ बोलते थे, और वहाँ से इस सोमरस को बनाकर लाया जाता था। उसके बाद आर्यों का जो मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आपको पता, वास, अधिवास और अंदर पहनने वाले कपड़े, तो जिसको नीवी कहा जाता था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए। उसके बाद आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, वे संगीत गाना और रथ दौड़ करवाना, घुड़सौड़ करवाना, धूत क्रीड़ा, ये सारी चीज़ें ये करते थे। तो इनमें इनके टाइम पे कुछ उपनिषद भी लिखे गए थे। आपको पता है 108 उपनिषद हैं टोटल। तो इसमें से एक उपनिषद जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मुंडका उपनिषद, जिससे हमें सत्यमेव जयते, हमारे जो इंडिया का सिंबल है सारनाथ वाला जो आप कॉइन पे देखते हो, तो उसके ऊपर जो ये है सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया। तो ये टोटल संख्या 108 थी, ये याद रखना है। उसके बाद आपको पता है पुराण। अब जो शूद्र लोगों को भर्ती किया गया था, शूद्र लोगों को चौथी श्रेणी के रूप में हमने भर्ती किया था, तो उनको पढ़ने के लिए, उनको सुनने के लिए, क्योंकि वो उनको ऋग्वेद और अदर वेद वो पढ़ नहीं सकते थे, तो उनको समझाने के लिए, उनको दिखाने के लिए सिर्फ वो सुन सकते थे, और उनको मंदिरों में एंट्री भी नहीं थी। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या किया गया जी, आसान लैंग्वेज और आसान भाषा के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा पुराणों को बनाया गया। तो ये जो पुराण थे ये अलग अलग, जब भी नई नई वंशावली चल रही हैं, जैसे नई नई डायनेस्टी राजाएँ चल रही हैं, तो उस टाइम पे ये सारे पुराण लिखे गए थे। तो इसमें से जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना पुराण होता था। ठीक है जी। तो ये पुराने
पुराने जो पुराण थे टोटल ये था 18, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। वेदांग, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए जी उसकी व्याकरण होती है, उसके छंद होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसकी ग्रामर होती है, ये सब कुछ उसमें जी हमारे इसको वेदांग बोलते थे। कि किसी भी वेद के 6 पार्ट होते थे, अगर इस 6 पार्ट को आपने पढ़ लिया तो आप एक वेद को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इस तरह के 6 वेदांग थे, तो ये भी आपने याद रखना है। आई होप कि इस जो पेज के ऊपर आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं। उसके बाद देखिए जी, अब बात करते हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय। जो पहले वाले ऋग वैदिक काल के आर्य हैं, ये कबीले के हैं, कबीलों में रहते हैं, जो ये भ्रमण करते रहते हैं, ये युद्धरत हैं, ये गाँव के लिए लड़ पड़ते हैं। और ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे तो नए कबीले से जब भी ये सामना करते हैं तो वहाँ पे इनकी लड़ाई हो जाती है। और जहाँ पे भी एग्रीकल्चर में इनको कुछ भी खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्या करते थे 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे कुछ उग गया तो यहाँ पे खा लिया, उसके बाद यहाँ पे छोड़ के अलग जगह पे चले गए। तो इस तरह से तो इनका जो, अगर आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि सबसे इनका पहला मुख्य धंधा कौन सा था, अगर इनका मेन धंधा था पहले पशु चराना, काऊ इनका सबसे बड़ा धन था। तो उसके बाद दूसरा धन था जो इनका था कृषि। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब देखिए जी, इसके लिए जो पहले वाले ऋग वैदिक काल के आ रहे हैं, इनके लिए भूमि की कोई वैल्यू नहीं है, इनके लिए चरागाह ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इनकी काऊ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इनके लिए सबसे बड़ा धन। तो ये जो कृषि है, ये उत्तर वैदिक काल में, जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें ये कृषि की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब ये घूम फिर रहे हैं तो इनको एक नई धातु नजर आती है जिसका नाम है, जो लोहा होता है ये इसको मिलता है। और इस लोहे से ये औजार बनाते हैं, हल बनाते हैं, जिससे क्या होता है बड़े बड़े पत्थरों को, मिट्टी को से एग्रीकल्चर करना आसान हो जाता है। और जब ये एग्रीकल्चर करते हैं तो इनको घूमने के लिए क्या होता क्या है जी, जो फूड होता है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। और इनकी जो लाइफ जो 25-30 साल ऋग वैदिक टाइम पे होती थी वो बढ़ के 50 साल हो जाती है। अब आर्यों की लाइफ बढ़ जाती है, फूड स्टेबिलिटी है और एक जगह पे टिक कर रह रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक बड़े सा गांव बस जाता है, पक्की ईंटों से घर बन जाते हैं। यही जो चेंज होता है और इसी चेंज के हम उत्तर वैदिक काल का चेंज बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो कृषि है ये अब बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में मुख्य धंधा बन जाएगा। और जो पशु चलाना है ये आपका गौण धंधा बन जाएगा। गौण धंधा होता है कि जो दूसरा एज ए काम करते हैं दूसरे धंधे के रूप में। ठीक है जी, तो पहले पशु चालन था, बाद में कृषि का महत्व बढ़ जाता है। जब कृषि का महत्व बढ़ेगा तो उसमें आपको पता है जगह की वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसके लिए फिर जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसीलिए फिर पशुओं की वैल्यू कम हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पे गायें हैं जो ऋग वैदिक काल के आ रहे हैं, इन्होंने अपने ऋग वैदिक के अंदर इसको एक अघन्य पशु बोला है। अघन्य पशु का मतलब होता है कि अगर जैसे अगर आपने इसको कुछ इसको मारने की कोशिश की, आप इसको कुछ पीटते हो तो आपके लिए क्या जी, एक पूरे आपको गाय की हत्या के लिए आपको मृत्यु दंड तक का भी उसमें लिखा हुआ था कि इसको मृत्यु दंड या देश से, उस कबीले से निकाल दिया जाएगा। इस तरह का पे लिखा हुआ था। आई होप कि आपको यह भी समझ आ गया होगा। और आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। घोड़े पे ये क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। उसके बाद इनका मेन मुख्य देवता था, जो पहले वाले आर्य थे उनका मुख्य धंधा था और उनके मुख्य देवता थे जो वो थे इंद्र। क्योंकि इंद्र एक ऐसे देवता थे, इनको मेघों का देवता बोला जाता है, बादलों का देवता बोला जाता है। ये बारिश कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। आपको पता है ये घूम फिर कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इनको पता था कि हम अगर इंद्र देवता को खुश करेंगे तो इससे क्या होगा कि इंद्र बारिश करेगा और बारिश करने से फसल होगी और इसी को हम क्या करेंगे, घूम फिर कर हमारे पशुओं के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा है। तो ये इनका सबसे प्रमुख देवता होता था इंद्र देवता। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। उसके बाद आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु जिसको बोलते हैं लोहा। अब ये लोहा यूपी के अतिरंजन खेड़ा नामक एक जगह से मिला है हमें। अतिरंजन खेड़ा ये मिलता है जी उत्तर वैदिक काल में। अब ये याद रखना, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे इन्होंने कॉपर की खोज की थी। कॉपर धातु की पहले इन्होंने खोज की थी तांबे की, इसीलिए उनको ब्रोंज एज बोला जाता है। क्योंकि तांबे के अंदर इन्होंने फिर क्या मिलाया, टिन मिला दिया, उसके बाद ब्रोंज एज बन जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं अच्छा, लोहे को ये श्याम अयस्क भी बोलते थे। श्याम, देखो जी, लोहे को एक्चुअल में ऋग्वेदिक में अयस्क बोला गया है, श्याम अयस्क बोला गया। तो ये जो तांबा था इसको लोहित अयस्क बोला गया है। ठीक है जी, तो ये धातु को मेनली कहते थे अयस्क।
उसके बाद हम व्यापार के लिए बात करते हैं। व्यापार के हेतु ये दूर दूर तक जाने वाले लोगों को पनी नाम जानते थे। अब पनी वो होता था कि पहले क्या करता था, ये गायें चुरा लेते थे और गायों को दूसरे कबीले में बेच देते थे, इस तरह के लोगों को पनी बोला जाता। तो उस टाइम पे ये चोर होते थे, माना आप ऐसे कह सकते हो कोई चोर, गायों के चोर बोला जाता था इनको। उसके बाद लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का सिस्टम इनके पास था। मतलब वस्तु विनिमय का मतलब होता है इंग्लिश में बार्टर एक्सचेंज। मतलब क्या जी, खाने के कोई भी चीज़ आप दोगे तो उसके बदले में वही चीज़ आपको मिलेगी। तो बार्टर एक्सचेंज की एक ही प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको वो चीज़ जो आप बेच रहे हो उसको उसकी जरूरत होनी चाहिए, और जो चीज़ वो बेच रहा है वो चीज़ आपको जरूरत होनी चाहिए। अगर वो आपको आपकी चीज़ को वो पसंद नहीं करता, वो वस्तु आप जो बेच रहे हो वो उसको वो लेना नहीं चाहता, तो आप व्यापार नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको क्वाइन और क्वाइन सिस्टम के बारे में, कुछ भी मुद्रा के बारे में कोई पता नहीं था। तो ये सिर्फ वस्तु विनिमय के सहारे ही काम चलाते थे। जब ये उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पे वस्तु विनिमय को छोड़कर पैसे और करेंसी को चलाया जाएगा। उसमें सोने और चांदी की मुद्राओं को चलाया जाएगा, क्योंकि नई धातुएं जब मिलती हैं तो धातु के बदले आप कोई भी चीज़, पैसे से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। तो ये बाद में डेवलप होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया। अच्छा, ऋण देकर ब्याज लेने वाले, जैसे आज आड़ती होते हैं, आड़ती आपने सुना होगा, आड़ती एसोसिएशन होती है। उसमें क्या होता है कि वो किसानों को ब्याज देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं और वो ब्याज से अपना घर चलाते हैं। और इससे किसान क्या करता है, वो एक तो मूलधन तो वो चुका नहीं पाता और उस ब्याज के अंदर वो मर जाता है। ठीक है जी। तो उस तरह के लोगों को उस टाइम पे बोला गया वेकनाट या सूदखोर। मनुष्य और देवता के रूप में सबसे अच्छे जो देवता होता था, देखो जी, जो मनुष्य धरती पे रह रहा है और देवता आसमान में रह रहे हैं, इनको आपस में मिलने के लिए आपको पता है अग्नि देवता सबसे बड़ा देवता था। दूसरा सबसे प्रमुख देवता अग्नि था। जो मनुष्य जो धरती के ऊपर रह रहे हैं, ये जो आर्य रह रहे थे, इनका एक मत था कि अगर हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अग्नि के अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं, अगर हमने देवता को खुश करेंगे तो इससे निकलने वाला धुआं ऊपर जाएगा और हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएगा। तो इस तरह से अग्नि देवता बहुत ही प्रमुख देवता था। इसको मध्यस्थ देवता बोला जाता था। उसके बाद ऋग्वेदिक में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी, सबसे बड़ी नदी थी। जब वो थी आपकी जो इंडस रिवर सिस्टम है, जिसको सिंधु नदी बोला जाता है, सबसे ज़्यादा जिक्र उसका ही होता है। उसके बाद गंगा नदी का भी जिक्र मिलता है आपको, यमुना नदी का भी जिक्र मिलता है। तो वो इतनी बार इनका जिक्र आपको कम मिलेगा, पर मिलता जरूर है। उसके बाद हम ऋग्वेदिक में बात करते हैं जी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता की जो स्थान होता है वो प्रजापति नामक देवता के द्वारा ले लिया जाता है। क्योंकि जो प्रजापति देवता क्या होते हैं, ये उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे देवता बढ़ते हैं तो हर देवता की अपनी अपनी वैल्यू होती थी। तो ये जो पुराने देवता थे, ये इनकी वैल्यू कम हो जाती है और नए देवता की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए, अब मैंने बताया था कि जो कबीला होता था, कबीले में जो ऋग्वैदिक काल के आ रहे थे, वे कबीले में रहते थे और कबीले का सरदार होता था राजन। और राजन को कंट्रोल करने के लिए होती थी सभा और समिति। जो सभा होती थी, ये होती थी जो एक्सपीरियंस पर्सन होते थे, 40 साल 60 साल के जो लोग होते थे वो सभा बनाते थे। और समिति होती थी जो यंग और लड़कियां जो आपस में मिलकर सभा समिति बना। तो ये सभा समिति क्या करती थी, राजन को कंट्रोल करती थी। किसी भी जो राजन के पास इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो किसी भी कबीले के सरदार से मिल सकता है, उसको ज़मीन दे सकता है, उसको चरागाह दे सकता है, उसको गाय दे सकता है, ऐसी उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है जी। तो ये जो राजन होता है उत्तर वैदिक काल में चलकर ये क्या बन जाता है जी, राजा बन जाता है। क्योंकि जो इसके नीचे ये क्या करता है जी, हेल्प करने के लिए सेना रखता है। और जो ये सेना होती है, ये सेना के दम पे ये क्या करता है जी, सभा और समिति को ख़त्म कर देता है। क्योंकि सेना के अंदर जो लोग होंगे जो राजा को पसंद करते हैं, राजा उनकी सलाह से, जिनको पुरोहित बोला जाता था, जो बड़े बड़े लोग थे, तो ये राजा को सलाह देते हैं और सभा और समिति को वैल्यू को ख़त्म करके राजा क्या बन जाता है, राजन जो होता है वो राजा बन जाता है। जिससे अब नया ही कल्चर आएगा, कोई राजन बनेगा। जब राजा बनेगा तो सभी लोगों को बताएगा भी कि मैंने ये किया, मैं आपको बचा रहा हूँ, तो आपको मुझे टैक्स देना चाहिए, मेरे को कुछ खुश करने के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए। मैंने आपको दूसरे कबीले से बचाया है, तो मैं आपकी सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मेरे लोग आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो आपको हमें भी खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता था, जब ये ताज पहनता था, राज्य का राज्याभिषेक होता था, तो इन्होंने एक यज्ञ का नाम रखा राज्याभिषेक, जिसमें राजा क्या करता है, ताज पहनता है और ये बताता है लोगों को कि मैं राजा बन गया हूँ। आज के बाद जो मैं बनाऊंगा, डिवाइन थ्योरी आपने सुना होगा, डिवाइन थ्योरी में क्या होता था कि एक भगवान है जो देवता है, देवता ने मुझे अब बना के भेजा है
ताकि मैं आप सभी के लिए रूल बनाऊं। आप अगर मेरे को नहीं मानोगे मैं आपको मार भी सकता हूं, मुझे ये भगवान ने बोला है। तो इस तरह की थ्योरियां उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हो जाती हैं, जिससे लोग तंग आ जाते हैं और फिर आपको पता है नए नए धर्म का जन्म होता है और नई नई कल्चर आपके सामने आते हैं, तो इससे लोग काफ़ी तंग हो चुके थे। ठीक है जी। कोई एक आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ हम काफ़ी सुनेंगे। ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित होता है। जब राजा बनता है तो क्या करता है जी, एक घोड़े को दौड़ाया जाता है। जहाँ जहाँ से वो घोड़ा पार होता है, अगर किसी घोड़े को किसी ने रोक लिया तो उस जगह के राजे को क्या करता है, उस राजे से लड़ना पड़ता है। उसको हम अश्वमेध यज्ञ बोला जाता था। ये पूरे कहते हैं ना, जैसे आज के टाइम पे दिवाली है, इस तरह का ये त्यौहार होता है जब भी कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पे निर्धारित की गई। अब आपको मैं थोड़ा सा वर्ण सिस्टम, मैंने बताया आपको 4 तरह के लोग हैं, इसमें सब कैटेगरी 4 थी। अब ऋग वैदिक काल में एक किताब में लिखा हुआ कि मेरे फादर साहब ब्राह्मण हैं, मेरी माता गृहिणी है और जो मेरा ब्रदर है वो लेखक है और मैं गुलाम हूँ। इस तरह से नहीं, शूद्र तो थे ही नहीं, सॉरी, शूद्र तो आपके ऋग्वैदिक काल में थे ही नहीं। तो आपने ये बोला कि मेरे फादर ब्राह्मण है, मेरी माता गृहिणी है और मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। तो इसी तरह से जो पहले जाति होती थी ऋग्वैदिक काल में, वो होती थी कर्म के आधार पे। जो आदमी काम कर रहा है तो उसी के आधार पे उसकी जाति होती थी। जरूरी नहीं है कि एक ही घर में आपको तीनों तरह के लोग देखने को मिलते थे। बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो इसमें क्या होता है, जब शूद्र इसमें मिला लिए जाते हैं तो शूद्र तो आपको पता है उसको तो एक कहते हैं ना नीच तरीके से देखा जाता था। उसके बाद जो ब्राह्मणों का बेटा होगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो क्षत्रिय का बेटा होगा वो क्षत्रिय बनेगा। तो इसमें आप हेरिडेटरी सिस्टम आ जाता है। हेरिडेटरी क्या है जी, जैसा वंश चल रहा है वैसा ही वो बनेगा। ऐसे पहले क्या होता था कि जिसको जो काम अच्छा लगता है वो उसी तरह का बन जाते थे। वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वो क्षत्रिय भी बन सकता है। वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जन्म लेता है वो कैसे काम करता है। तो ये जो बाद में जाति क्या होती है, जन्म के आधार पे हो जाती है। इसमें हेरिडेटरी सिस्टम चल पड़ता है कि जो पहले राजे थे वो राजे ही रहेंगे, जो पुरोहित हैं वो पुरोहित रहेंगे, जो गुलाम हैं उनके बेटे गुलाम ही रहेंगे। तो इस तरह से सिस्टम चलता है जन्म के आधार पे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये भी सुना होगा, जो हल था बनाया गया था जिससे आपको अपने जो एग्रीकल्चर है वो स्टेबल होता है। वो उसका कारण क्या था, सिरा और सीता। आपने देखा होगा जैसे ये हल है, इसके जो ये वाला पार्ट होता है, जो हल वाला, जो इसको हम बोलते थे सिरा, और हल की जो बड़ी सी रोड है इसको हम सीता बोलते थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से कुछ सांख्य दर्शन भी लिखे गए थे, कुछ दर्शन थे, कुछ गुरुओं ने दर्शन के बारे में लिखा हुआ है, कुछ किताबें थी किताबों के हिसाब से। तो इनमें से जैसे चवार्क जो थे, चवार्क ऋषि के द्वारा लिखा गया था। पतंजलि जो गुरु थे उन्होंने योग किताब लिखी थी, योग के बारे में बताया था। कपिल नामक गुरु थे जिन्होंने सांख्या के बारे में बताया था। गौतम के द्वारा न्याय के बारे में बताया गया था। जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा के बारे में, और बद्रायन के द्वारा उत्तर मीमांसा के बारे में बताया गया था। कनाद ऋषि के द्वारा वैश्वनिक के बारे में बताया गया था। और कुछ ऐतिहासिक नदियों के बारे में देख लेते हैं जो ऋग्वैदिक काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थीं। आर्यों के द्वारा इनका बार बार जिक्र देखने को मिलता है। तो इनमें से आपने 2 नदियाँ ऊपर वाली हैं, ये अफगानिस्तान में है, कुरुम और काबुल। ये आज के आधुनिक नेम है, बट इसको जो कुरुम थी इसको कुंभ बोला जाता था, कुंभा बोला जाता था काबुल को, वितस्ता बोला जाता था झेलम को, और आस्किनी बोला जाता था चिनाब को, पुरुषनी बोला जाता था रावी को। इसी तरह से सतलुज था, इसको सतुद्री बोला जाता था। और इसके बाद जो व्यास है, जो व्यास दरिया है, इसको विपाशा बोला जाता था। और गंडक नदी है जिसको आर्य ने पार नहीं किया था, इसको बोला जाता था सदा नीरा रिवर। और जो गग्गा दरिया है जो सरस्वती का एक रूप है, इसको हम दशध्वंती बोलते हैं। और उसके बाद गोमल जो नदी है इसको हम गोमती रिवर बोलते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा स्वात नदी, ये जम्मू कश्मीर के अंदर आया नदी। ये जहाँ पे गलवान वैली का आज इशू चल रहा है, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक घाटी है जिसको हम स्वात घाटी बोलते हैं। जो कि यहाँ पे नदी थी पहले, स्वस्तु नदी थी जिसको आज सूख चुकी है और वहाँ पे स्वात घाटी बन गई है। आई होप कि इसके बाद 3rd लेक्चर में आप देखने को मिलेगा आपको ये देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, सब कुछ इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें इस चैनल पर, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो इसके साथ आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ इसी तरह से निरंतर मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैप्पी लर्निंग।